हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, हम कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने में आंसर को कैसे लिखा जाए इस काम में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और इसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैंने थंबनेल में दिखाया है कि आपको जैसे क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 ऑप्शन सही हैं और उसमें उसका आंसर जो है वो कुछ बच्चे लिख देते हैं और तरीके दोनों सही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके में आपको नंबर, मतलब नंबर तो उतना ही मिलेंगे। खैर, दोनों तरीकों में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। किस मामले में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आमतौर पे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होते हैं उसमें ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा है, लंबाई का मात्रक है किलोग्राम, ए पार्ट, बी पार्ट मीटर, सी पार्ट सेकंड। तो कुछ बच्चे इसका आंसर इतना लिख देते हैं, आंसर नंबर 1 का बी सही है मतलब। और कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, आंसर नंबर 1 का बी सही है और बी का जो आंसर है वो मीटर, वो भी जो है यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप संभव हो तो क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा वैसा नहीं लगना है, संभव हो तो आप इस तरीके को रेफर करें तो ज़्यादा सही है। तभी देखिए, मैंने इसके ऊपर जो है वो सिंगल टिक लगाया हुआ है और इसके ऊपर डबल टिक लगाया हुआ है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये और ज़्यादा उससे थोड़ा सा बेटर है। तो आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वजह आपको मैं अभी आगे वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ, तो तब आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने लिया है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए और पहला पार्ट इसमें मल्टीपल चॉइस है और लीटर सेकंड केल्विन ये ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि डैश डैश एक मूल मात्रक नहीं है। तो इनमें से मूल मात्रक कौन नहीं है? तो देखिए, सेकंड और केल्विन तो हैं, ये तो एसआई सिस्टम के हैं, और लीटर जो है ये आंसर इसका होना चाहिए। तो अब बात आती है कि वो किस तरीके से लिखें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और इसमें बस सीधे आप ये लिख दें कि फर्स्ट ये। तो ये टेक्निकली बिल्कुल सही है, इतना ही पे ही नंबर आपको मिलेंगे, फर्स्ट आपने लिख दिया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट के साथ लीटर भी लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को जो है थोड़ा सा और रिलीफ मिलता है। देखिए, मैं बताता हूँ वजह आपको। ये क्वेश्चन तो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि केवल एक ही पार्ट बहुविकल्पीय था और बाकी सारे जो है वो एक एक नंबर के हैं, जिसमें कि आपको शब्द लिखना ही पड़ेगा, आंसर लिखना ही पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बहुविकल्पी होता, तीसरा भी बहुविकल्पी होता, चौथा भी बहुविकल्पी होता है, पांचवा पांचवा जो है मान लिया फिर स्टेटमेंट वाला होता है, एक लाइन लिखने का या एक शब्द लिखने का, फिर बहुविकल्पी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा आंसर करता तो फर्स्ट का मान लिया लिख दिया उसने, ये पहले ए पार्ट का लिख दिया, सेकंड ऑप्शन सही है ना, बी पार्ट का लिख दिया, थर्ड सही है, सी पार्ट का लिख दिया, फर्स्ट सही है, ऐसे करके अगर एकदम से लिख देगा तो ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन पेपर होता है वो एक कागज पे होता है। ऐसे किसी को याद नहीं रहता है कि किसका थर्ड है, किसका सेकंड है, किसका फर्स्ट है। और फिर ये भी आंसर ये भी सही है कि स्टूडेंट को ये अधिकार होता है कि वो चाहे पहले बी करे, चाहे पहले ए करे, चाहे पहले सी करे। तो ऐसी सिचुएशन में इन आंसर्स की खिचड़ी पक जाती है। ये सीक्वेंस में ना होने के, अगर सीक्वेंस में हमेशा रहे तो ये थर्ड फोर्थ सेक फर्स्ट ऐसे करके एग्जामिनर याद कर सकता है। लेकिन अब इसमें यह है कि हो सकता है बच्चे ने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट ना किया हो, ये चॉइस में छोड़ दिया हो, ये पहले कर दे वो बाद में कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर पर्टिकुलरली उसे ये देखना पड़ता है कि आंसर क्या सही है, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर में देख करके या सॉल्यूशन पेपर जो बना रखा हो हाथ से, उसमें देख करके तब वो उसका आंसर, और तब देखता है कि वो सही है कि ये सी पार्ट है, सी का कौन सा सही है वो देखेगा और फिर उसके बाद आपको नंबर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि उसके लिए थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है और झुंझलाहट आने लगती है, जो कि आना स्वाभाविक है, क्योंकि कॉपी चेक करने का प्रेशर रहता है कि जल्दी से कॉपी चेक हो, ज़्यादा अच्छा कॉपी चेक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस पार्ट के साथ उसका आंसर भी लिख देते हैं तो फिर एग्जामिनर के लिए इतनी सहूलियत हो जाती है कि वो तुरंत समझ जाता है कि ये ऑप्शन सही वाला ऑप्शन है या नहीं, बल्कि गलत वाला ऑप्शन है, और तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड करके उसके मार्क्स को दे सकता है। तो तरीके दोनों सही हैं, किसी भी तरीके में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला तरीका गलत है, मैंने क्रॉस का सिंबल नहीं बनाया है उसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर। लेकिन अगर आप ऑप्शन भी लिख देते हैं तो उससे उसको हेल्प मिल जाती है, उसके लिए और चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आसान होने की वजह से उसका फायदा आपको उस क्वेश्चन में तो खैर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने इस तरह पहले मेथड से किया है और जिसने सेकंड मेथड से किया है, तो दोनों के लिए जो है वो बात बराबर ही मानी जाएगी, एक एक नंबर ही मिलेगा। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आगे चलने के बाद,
तो तब तक आपके ऊपर एक ऐसा, एग्जामिनर के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ चुका होता है, एक ऐसा प्रभाव पड़ चुका होता है कि वो फिर आपके लिए जो है थोड़ा सा अपने नंबरों का जो खजाना है वो थोड़ा सा खोल देता है। जैसे मान लिया सपोज अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में, तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर वो झुंझलाया हुआ है आपकी कॉपी से, तो मान लिया सपोज थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है, मिक्स होकर के है, तो उसने मान लिया सपोज 2 ही नंबर देने थे, लेकिन अगर आप इस तरह से उसके सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, अच्छी राइटिंग में प्रेजेंट कर देते हैं, तो वहां पे फिर वो 2.5 से लेकर 3 नंबर तक भी दे सकता है। मतलब हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको आधे से 1 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। और ओवरऑल पूरे कॉपी में मार्क्स जब टोटल करेंगे आपको, तो मिनिमम 3 से 4 नंबरों का इस तरह से अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप दूसरे के सामने जो है कैसे सहूलियत देते हैं। सहूलियत देने पर ही जो है वो कई सारी चीज़ें टिकी रहती हैं। तो अगर उसका दिमाग सही रहा आपकी कॉपी में, मान लीजिए हो सकता है कभी एग्जामिनर का दिमाग पहले से ही किसी वजह से टेंशन में है, और आपकी कॉपी इस तरह से आसानी से उसको चेक करने वाली मिल गई, सब कुछ सामने रखा हुआ परोसा हुआ मिल गया, सजाया हुआ मिल गया, तो उस केस में जाहिर सी बात है वो उसका दिमाग थोड़ा शांत होगा, वो खुशी से आपको जो है नंबर देगा। जहाँ पे 2.5 भी दे सकता था वहाँ 3 साढ़े 3 तक दे देगा, और इससे आपका काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी एग्जाम टिप है जो डायरेक्टली वर्क नहीं करती है, लेकिन ये आपकी नंबरों को बढ़ाने की क्षमता रखती है 3-4 नंबर तक। तो इसलिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अगर आप इस मेरी बात को सतही तौर पे समझे हैं, बिल्कुल ढंग से नहीं समझ में आई है, तो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हो सकता है इसमें आपका परसेप्शन दूसरा हो, आप बिल्कुल ये कहेंगे कि बिल्कुल पहला तरीका भी सही है, मैं तो पहले तरीके से ही करूँगा, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, गलत हम उसे भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम केवल कॉपी को अच्छा प्रेजेंट करने के बारे में कह रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए था, निश्चित रूप से इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप अपने जीवन में इसको उतारें, इस चीज़ को हमेशा हर जगह पे ध्यान रखें। मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल इस वीडियो में नहीं दूंगा, वो आप खुद समझदार हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इस बारे में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं यहाँ पे वीडियो में। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो एग्ज़ाम में आप करेंगे, उससे आपको निश्चित रूप से जो है फ़ायदा होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा इस बारे में, क्या आप भी मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।